वाली है इस बार, क्योंकि उन्हें टक्कर देने के लिए आ रहे हैं none other than ग्रेट रैपर रफ्तार। अरे क्या बात है, मेरी रोटी क्यों छीन रही है तू? क्यों, सही कहा ना मैंने? बहुत बहुत बिल्कुल बढ़िया, ऐसे कहते रहिए बार बार। क्योंकि आप मुझे सिखाएंगे तो मैं डेफिनेटली बार बार कहूंगी। सबसे पहले तो रफ्तार मैं ये जानना चाहूंगी कि काफी तोड़ फोड़ करने वाले हैं आप झलक के मंच पर अपने कोरियोग्राफर, प्यारी से कोरियोग्राफर स्नेहा के साथ में। तो किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? तैयारियां बहुत जोरों शोरों से है और काफी अलग अलग शरीर के हिस्सों में जहां मुझे लगता नहीं था हिलती भी है वहां दर्द हो रहा है, क्योंकि ऐसी हमारी प्रैक्टिस होती है। वार्म अप वगैरह में मैं तो मुझे लगता था वैसे मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, तो मैं सोचता था अरे कर लेंगे यार, अरे कर देंगे। पर जब मुझे पता है कि जब आप करने लगते और जब स्टेज पे जाते एकदम देखते ना बेटे तो गलत हो गया। तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, नो मैटर आप कितने कैमरा फेस कर चुके हो, कुछ भी कर चुके हो, क्योंकि आप लोगों के लिए परफॉर्म करते हो नॉर्मली कहीं पे भी। यहाँ पे आप ऑलरेडी अपने दूसरे स्टार्स के साथ अपने से बड़े स्टार्स के लिए परफॉर्म कर रहे हो, और उनसे बड़े स्टार जो कैमरा के पीछे है, ऑडियंस, अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो खत्म। सो इज्जत पे आ जाती है ना, इज्जत पे। सो इट्स दैट, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट, इट्स अबाउट हैविंग फन, इट्स अ लॉट ऑफ इमोशंस मिक्स टुगेदर। तो इन्होंने तो आपकी इतनी सारी तारीफ कर दी है स्नेहा, आपके लिए क्या इजी था रफ्तार को डांस करवाना? आई थिंक इट्स वेरी इजी टू मेक रफ्तार डांस, क्योंकि ऑलरेडी ये गायक है, रैपर है, तो उसके अंदर एक रिदम है, क्योंकि वो म्यूजिक बनाते हैं, तो दैट मेक्स माई लाइफ इजी, क्यों मुझे उसको सिखाना नहीं पड़ता है। और इन टर्म्स ऑफ डांसिंग वो बहुत बढ़िया डांसर है, थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, मगर मैं हूँ थोड़ा स्मूथ करने के लिए, सो इट्स फन। तो जितने इजीली आप डांस सीख रहे हैं, आपको वाकई लगता है कि बहुत ही आसान है कंटेस्टेंट्स को टक्कर देना? इजी नहीं है, कोई इजीली डांस नहीं सीख रहा हूँ मैं। होता क्या है, हमारे पूरे हफ्ते की मेहनत एपिसोड में 2 मिनट में दिखती है, खत्म हो जाती है कि ये डांस किया, लोग आसानी से बोल देते हैं ठीक था, अरे बहुत बढ़िया था। वो कहना बहुत आसान है, पर उसके पीछे जो मेहनत होती है वो सबकी। बीइंग अ डांसर और नॉन डांसर स्ट्रेस होता है। अब स्टेज पे जाओ तो हालत सबकी खराब होती है, और मेरे साथ तो वही है कि जब आपकी एनर्जी कुछ ज्यादा हो तो इट बिकम्स रॉ एनर्जी, वो कंट्रोल नहीं होती है, तो जितना होता है उससे ज्यादा मैं फैल जाता हूँ, तो रायता हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट जो आपके हैं, इतने सारे जो इस शो के कंटेस्टेंट है, वो कहीं ना कहीं हर कोई डांस में काफी बेहतरीन है, तो उनसे कहीं ना कहीं डर लग रहा है आपको इस बार? डर नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, मैं हमेशा कंपटीशन को इस नजर से देखता हूँ कि अगर मेरे को सामने वाला दिखता है कि यार अच्छा कर रहा है, तो मुझे खुद इच्छा होती है कि और अच्छा करना है। तो इट्स अ गुड वे, आप सीखते हैं कुछ। अगर आप डरेंगे तो आप सीख नहीं सकते। मैं तो डर से सीखा ही हूँ आज, जेन्युइनली। रफ्तार, इस बार जजेस जो हैं वो बहुत ही, क्योंकि शो का लेवल बढ़ चुका है, जजेस जो हैं काफी बड़े लेवल पर इस शो को जज करने वाले हैं, तो उन्हें इम्प्रेस करना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा? जजेस और बड़े हो गए हैं और काफी बड़े बड़े नाम हैं। करण सर वापस आए तो वो तो पहले काफी लोगों की जर्नी देख चुके हैं कि झलक पे कैसे कैसे स्टार्स आते थे। शाहिद कपूर इज अ वेल नोन डांसर ऑफ इंडिया। गणेश हेगड़े जी इज लाइक प्रभुदेवा गणेश हेगड़े, ऐसे लेवल सेट हुआ है। लॉरेन गॉटलीब, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे टेक्निक्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। दे आर बॉर्न एंड they are directly taken to learn ballet, jazz, so उनकी techniques are better than almost any of us. तो इन लोगों को प्लीज करना आसान काम नहीं है। सो ठीक है, रफ्तार एक अच्छा डांसर है, शादियों में और बर्थडे पार्टियों में बहुत नाचा है, पर टेक्निक के साथ नाचना इट्स नॉट इजी फॉर मी ऑल्सो। इट इज एग्जैक्टली लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो इतने सारे जजेस हैं, लेकिन इस बार माधुरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके परफेक्ट वाले कमेंट को आप मिस करेंगे? नहीं, बहुत मिस करूंगा। जब मतलब झलक पहले देखते थे तो होता ना यार, अगर वहां कभी गया होता तो मतलब मजा आ जाता है ऐसे सुनने में, तो आई विल डेफिनेटली मिस दैट। पर अब क्या कर सकते हैं, करण सर है, फैमिली और बड़ी हो गई है, तो कमी होते हुए भी मेरे ख्याल से सब उसको कवर अप कर लेंगे। स्नेहा, इस शो में आपने पहले भी करणवीर बोहरा को अपने कह सकते हैं इशारों पे डांस करवाया था, और इस बार आप रैपर को करवा रही हैं, तो कितना आपको प्रेशर लग रहा है कि इस बार शो का लेवल ज्यादा है, तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा रफ्तार को आपको कंपटीशन के लिए तैयार करना है? यही चलती है हमारे रिहर्सल हॉल में, मगर एवरी ईयर आई लुक एट झलक एज अ जर्नी जो हम लोग को एंजॉय करना चाहिए। और मेरा जो पार्टनर है रफ्तार कभी मुझे स्ट्रेस नहीं देते हैं, क्योंकि वो मेरी हर बात सुनती है, तो दैट मेक्स वर्किंग ईजियर। एज फार एज टेक्निक इज कंसर्न,
रफ्तार बहुत पेशेंट है, एटलीस्ट मेरे साथ बहुत पेशेंट है, तो इट्स इजी टू वर्क विद हिम। सिर्फ इसके साथ बहुत पेशेंट है। सो आई थिंक दिस ईयर वी गोना ट्राई एंड डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि रफ्तार बस हिप हॉप, यस, क्योंकि उसका पर्सनल स्टाइल is just so loud that everybody knows he comes like with a lot of swagger. So I think we're going to try a lot of slow stuff or Latin based styles. रफ्तार धीमी होने वाली है। हाँ. So like his fans get excited to see him in a totally different look. I think that'll be my challenge this year. So let's see. रफ्तार, मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि इतने अच्छे आप रैपर हैं, आपको डांस करने का ख्याल कहाँ से आया कि आप झलक में चला जाए, पार्टिसिपेट किया जाए, ये ख्याल आपके दिमाग में? कभी भी झलक के लिए ऐसा ख्याल नहीं आता कि झलक में जाया जाए। जब आप कुछ बन जाते हैं तो झलक से आपको बुलाया जाता है, तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब अगर घर पे बैठ के कोई सोच रहा है मैं झलक जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ इन दिस वर्ल्ड, इन दिस इंडस्ट्री, अमंग द ऑडियंसेस। यू नीड टू हैव अ फैन बेस, यू नीड टू हैव सम वर्ड ऑफ अ टैलेंट, जो आपको आप कुछ ऐसा एकम्प्लिश करना पड़ेगा कि आपको बुलाया जाए। तो झलक से जब आपको बुलावा आया तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? स्टार बन गए भाई, और क्या। हाफ वर्क डन। सी, आई न्यू कि आई हैव अ फैन बेस, अ लॉयल फैन बेस, पीपल हु लव मी, अप्रिशिएट मी फॉर व्हाट आई राइट। मुझे जब झलक से आया तो मुझे लगा हाँ कि इट्स नॉट जस्ट द अंडरग्राउंड, नॉट जस्ट द स्ट्रीट्स, नॉट जस्ट द यूथ, इट्स द मॉम एंड डैड हु वांट टू सी मी एज वेल। अगर डांस की आपके बात कर रहे हैं तो एक झलक आपके डांस की तो जरूर बनती है यहाँ पर अपने टेली मसाला के दर्शकों की। आपके परफॉर्मेंस को देखकर तो लग रहा है कि सच में इस बार जो स्टेज है वो आप दोनों एकदम। तो आप ही भेज देना। रफ्तार, आपसे मैं बात कर रही हूँ तो बिना आपके रैप के तो ये इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है, तो झलक के लिए कोई रैप आपने बनाया है जो आप? जी, अगर आपको झलक वाला मेरा रैप सुनना है तो टाइटल ट्रैक सुना, वो टाइटल ट्रैक ही मैंने किया है। मैं और मैच म्यूजिक, उन्होंने म्यूजिक किया, उन्होंने गाया और मैंने रैप किया, मैंने लिखा है। तो टाइटल ट्रैक ही मेरा, तो आप पूरे शो पे मेरे को सुनने वाले हो। अगर मैं गलती से एलिमिनेट भी हो गया, गलती से बीच में एलिमिनेट भी हो गया, शो के एंड तक मेरी आवाज शो पे रहने वाली है। दो लाइन तो गोइंग टू बी ऑन झलक। दो लाइन तो यहाँ पर बनती है। Show me what you got baby, मुझे को दिखा दे कितनी तुझ में तेजी, नई झलक बड़ी अलग लटक झटक, मेरी जाना मत बना अब लेजी, अब छोड़ दे नखरे दिखाना, तुझे स्टेज पे आग लगाना, तेरे पीछे होगा जमाना, stop, bring the beat back, come on। जाते जाते अपने टेली मसाला के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? To all my fans, all my brothers, everybody who loves me, people who have made me, help me more, I will surely keep your heart and trust me, me and Sneha are gonna break stages. Set नया बनेगा हर बार। चलिए, ऑल द बेस्ट रफ्तार। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने अपने रैप से लोगों का दिल जीता, अपने डांस से भी लोगों का दिल जीते, इस शो का टाइटल आप अपने नाम करें। कैमरामैन फैजान के साथ पूजा तिवारी, टेली मसाला, मुंबई।